ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 11 अध्याय चल रहा है, 11वां अध्याय। और हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को उनके हृदय में उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रख पुत्री को आगे करके शैलराज ने शुम्भ से कहा कि भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराध्य की इच्छा से मैं आपको साथ लाया हूँ। यह आप अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर जी की सेवा में ही रहें। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपनी त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम स्वरूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद चंद्रकला विभूषण शुम्भ उत्तम आसन पर बैठ नेत्र बंद करके किए तप में लीन लग गए। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वे इस संशय में पड़ गए कि ना जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। ताओं में श्रेष्ठ श्री गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा कि हिमालय बोले, देवेद महादेव करुणा कर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव हर्ष महेश शान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामिन प्रभु, मैं आपकी अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा, महेश्वर गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रख कर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु, यह तो बताइए कि जिस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए आ सकता, क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषभ ध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटि प्रदेश में सुशोभित तंदवी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसीलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के परंपरा विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्विनी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती हैं। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसीलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदांत धर्म में प्रवीण ज्ञानियों के श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज स्त्री के संग
से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उसमें वैराग उत्पन्न होता है और वैराग न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए शैल तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ और ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवर्षि शुंभ का यह निरामय, निष्पक्ष और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित, कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई यह कुछ बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर कि भगवान पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को गुरुपाक का बहुत बहुत ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है कि संगत जी जो त्यौहार आने वाले हैं उनमें सभी भाई बहनों का और हमारे गुरुपाक तो विशेष रूप से सारे रिश्ते उनमें हैं और इतना प्यार देते हैं हर बच्चों को, उनको इतना खुश करते हैं, सबके मन की छोटी छोटी सी बातें ऐसे पूरी करते हैं। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना। और गुरुपा आपकी जो बेटी आज आपने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया, पहले से ही बता दिया था कि आपके घर में जो बहुत दिन से नहीं आए, बेटी 2 महीने से बाहर पढ़ रही थी, तो वो आज वापस आई। और शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना उसको अपना इतना प्यार देने के लिए, अपनी चरण शरण में रखने के लिए। संगत जी, बहुत ये बात खुशी की थी मुझे, वहाँ जाके आश्चर्य में हुआ जिस पीजी में वो रह रही हैं गुरुपा का ही वो भी घर है और गुरुपा ने अपनी शरण में रखा है। इस बात का मुझे बहुत अनंत खुशी होती है, गुरुपा ने इतना प्यार दिया है उसको। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।